हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड को देख सकते हैं, क्या क्या मूवमेंट है उसमें, क्या क्या एक्टिविटी है वो हम जान सकते हैं। आज हम इन सब चीज़ों पे आपको बताएंगे। तो चलिए बिना लेट करे स्टार्ट करते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड को मेडिकल लैंग्वेज में बोलते क्या हैं। तो प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड को मेडिकल लैंग्वेज में यूएसजी ऑब्स्टेट्रिक भी बोलते हैं। और जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो पार्ट एग्ज़ामिनेशन का होता है, मतलब हम पार्ट के बारे में एग्ज़ामिन करते हैं। जैसे सब FWB लिखा है, FWB मतलब होता है फीटल वेल्थ बीइंग, मतलब फीटल बिल्कुल ठीक है। अब जो हमारा एग्ज़ामिनेशन है, नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन है, वो है नंबर ऑफ़ फीटस। फीटस का मतलब होता है बच्चा, यानी कि बच्चा अगर 7 से 8 वीक से ज़्यादा का है तो वो फीटस कहलाता है। यूट्रस के अंदर यानी बच्चेदानी के अंदर उसको हम फीटस बोलते हैं। और अगर अगर आपका 7 से 8 वीक से कम का है तो उसको हम एम्ब्रॉय बोलते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, इस चीज़ को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ फीटस के बारे में। नंबर ऑफ़ फीटस का मतलब ये हो गया कि अगर नंबर ऑफ़ फीटस अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ है तो उसके आगे लिखा होगा सिंगल, डबल या मल्टीपल। सिंगल मतलब हो गया कि बच्चा जो है वो एक है। डबल मतलब हो गया कि बच्चा डबल है, यानी कि आप जिस तरीके से सुने होंगे कि जुड़वा बच्चा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि फीटस की संख्या क्या है, जिसको हम नंबर ऑफ़ फीटस बोलते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा बच्चा सिंगल है, बच्चा जुड़वा है या बच्चा मल्टीपल है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की बात करें तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो हमारा है वो है लोकेशन, मतलब कि जो बच्चे का जो लोकेशन है, जो फीटस है उसका लोकेशन क्या है। वैसे तो जाहिर सी बात है कि इंट्रायूट्राइन ही लोकेशन होता है, इंट्रायूट्राइन ही लोकेशन होना चाहिए, क्योंकि इंट्रायूट्राइन का मतलब होता है यूट्रस के अंदर, यानी कि जो फीटस है वो बच्चेदानी के अंदर है। अगर एक्स्ट्रा यूट्राइन लिखा हुआ है लोकेशन की जगह तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जो है वो फ़्लोपियन ट्यूब के अंदर चला गया है। कई बार डिलीवरी ऐसी भी होती है कि बच्चा पूरी तरह जो उसका फर्टिलाइजेशन होता है वो फ़्लोपियन ट्यूब के अंदर हो जाता है। तो उससे जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। और अगर इंट्रायूट्राइन दिखा है तो समझ लो सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, सब कुछ बहुत सही जा रहा है। और अगर एक्स्ट्रा यूट्राइन लिखा है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। इसमें जो है जो फीटस होता है वो फ़्लोपियन ट्यूब में चला जाता है। अब हम नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन है वो कार्डियक एक्टिविटी है। कार्डियक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि बच्चे की जो धड़कन है, जो दिल की धड़कन है, उसको हम कार्डियक एक्टिविटी बोलते हैं। कार्डियक एक्टिविटी के आगे आपको प्रेज़ेंट या अब्सेंट लिखा हुआ दिखेगा। प्रेज़ेंट लिखा है तो इट मीन्स कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और अगर अब्सेंट लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि ये चीज़ रिस्की है, बच्चा जो है आपका डेथ कर सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखना होता है कि प्रेज़ेंट है या अब्सेंट है। और अगर प्रेज़ेंट लिखा हुआ है तो प्रेज़ेंट के आगे आपको ये भी शो करेगा 157 बीपीएम। बीपीएम का मतलब होता है बीट पर मिनट, यानी कि बच्चे की जो दिल की धड़कन चल रही है वो 1 मिनट में कितनी बार जा रही है। अब यहाँ पे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चे की धड़कन 160 से ऊपर जा रही है, 160 बीट पर मिनट जा रही है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ये रिस्की हो सकता है। और इसी तरीके से अगर 120 से 130 से नीचे जा रही है तो ये भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और अगर बच्चे की हार्ट बीट जो है वो 150 से 160 के बीच में है तो इट मीन्स कि नॉर्मल है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है। नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन में हम बात करेंगे फ़ीटल मूवमेंट के बारे में। फ़ीटल मूवमेंट के आगे लिखा होगा प्रेज़ेंट और अब्सेंट। अगर प्रेज़ेंट है तो इट मीन्स सारी चीज़ें ठीक हैं, और अगर अब्सेंट है तो ये चीज़ ठीक नहीं है, एबनॉर्मल है, चीज़ें रिस्की है। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन होता है वो है प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन के आगे आपको ये लिख के दिखाएगा, या तो सेफ्लिक लिखा होगा या ब्रीच लिखा होगा या लिम्स लिखा होगा या ब्रू लिखा होगा या बैक लिखा होगा या शोल्डर पोजीशन या प्रेजेंटेशन लिखा होगा। प्रेजेंटेशन मतलब ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन अगर लिखा हुआ है तो उसके आगे लिखा होगा सेफ्लिक प्रेजेंटेशन। जिस तरीके से अभी आपको हमने बताया कि प्रेजेंटेशन के आगे सेफ्लिक, ब्रीच, लिम्स, ब्रू, बैक और शोल्डर इस तरीके से आपको लिखा दिखाई देगा। तो अगर सेफ्लिक प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, सेफ्लिक का मतलब होता है कि बच्चा नॉर्मल है, यानी कि बच्चा का जो सिर है वो नीचे है और पैर ऊपर है। बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सलामत है। इसमें आपके नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है। इसी तरीके से अगर ब्रीच लिखा हुआ है यानी ब्रीच प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि जो बच्चा है वो उल्टा है, यानी कि बच्चे का जो सिर है वो ऊपर है, पैर नीचे है। और इसी तरह अगर लिखा होता है ब्रू, ब्रू मतलब कि बच्चा जो है वो सेप्लिक तो होता है, मतलब सेप्लिक प्रेजेंटेशन में होता है, लेकिन उसने अपना जो मुंह होता है, जो सर होता है वो टेढ़ा कर लिया होता है या टेढ़ा कर लेता है। मतलब अगर जो लेडी डॉक्टर होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम चेक करती हैं फिंगर से वेजाइना को ओपन करके, या जो हमारी नर्स होती हैं, तो उसमें एब्रो दिखती है, वहाँ पे उस जगह पे एब्रो दिखेगी फिंगर से जब चेक करते हैं। तो इस कंडीशन को, इस प्रेजेंटेशन को हम ब्रू प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो ये डेंजरस कंडीशन होती है, इस कंडीशन में सीजेरियन ही होना होता है, सीजेरियन से ही बच्चा होता है। इसी तरीके से अगर लिम्स या बैक प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है तो यहाँ पे बच्चे ने अगर बैक लिखा है तो बच्चे ने अपनी जो पीठ है माँ के पेट की तरफ कर ली है, तो इसे हम बोलते हैं बैक प्रेजेंटेशन। इसी तरह अगर लिम्स प्रेजेंटेशन लिखा होता है तो लिम्स प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो बच्चा है वो ब्रीच कंडीशन में, ब्रीच पोजीशन में तो होता है, मतलब उसका जो पैर होता है वो नीचे होता है, और इसमें जो दूसरा पैर होता है वो एक पैर उसने बाहर निकाल लेता है, एक पैर बाहर फंसा लेता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो इसे हम लिम्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो ये लिम्स प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से एक कंडीशन और होती है जिसे हम शोल्डर पोजीशन बोलते हैं। शोल्डर पोजीशन में, इस कंडीशन में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो उसका जो शोल्डर होता है वो फंस जाता है माँ के एब्स एरिया में आकर के। ये तो ये भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो ये कुछ प्रेजेंटेशन होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। और ज़्यादातर तो वैसे सेफ्लिक प्रेजेंटेशन ही लिख कर के आता है। और सेफ्लिक प्रेजेंटेशन ये नॉर्मल कंडीशन होती है, बहुत अच्छी कंडीशन होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन है वो है लिकर। जहाँ पे लिकर लिखा होगा उसके आगे लिखा होगा एक्वेट लिखा होगा या अब्सेंट लिखा होगा। लिकर का मतलब होता है जिस थैली में बच्चा होता है, जिस थैली में बच्चा बंद होता है, उसमें जो पानी पाया जाता है उसको हम लिकर बोलते हैं। हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि पानी में मतलब थैली फट गई है या थैली में पानी कम है, तो इस चीज़ को हम लिकर बोलते हैं। अगर वहाँ पे एडक्वेट लिखा है तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। अगर एब्सेंट है तो ये चीज़ रिस्की हो सकती है। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन है वो है लाई, LIE। लाई के आगे लिखा दिखाएगा, उसमें लिखा होगा लॉन्गिट्यूडिनल लिखा होगा या फिर आपका ट्रांसफ़र लिखा होगा या ऑब्लिक लिखा होगा। लाई का मतलब जो होता है फीटल की जो लाइन है वो क्या है ना, मतलब यूट्रस में फीटल की जो लाइन है वो लाइन क्या है। अभी तक तो हमने ये देख लिया कि प्रेजेंटेशन में यानी बच्चा कैसा है, तो अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि फीटल की जो बच्चे की है जो लाइन है वो क्या है। तो ज़्यादातर अगर लॉन्गिट्यूडिनल हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल जो पोजीशन होती है वो बहुत अच्छी पोजीशन होती है। और इसी तरीके से अगर आपका ट्रांसफ़र लिख कर के आ रहा है तो मतलब जो बच्चा है वो आ रहा है, जिस तरीके से हम लोग लेटते हैं उस तरीके से है। इसी तरीके से अगर ऑब्लिक लिख के आ रहा है तो ऑब्लिक का मतलब हो गया कि बच्चा तिरछा है। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, पोजीशन जो हमारी वो किस लाइन पे जा रही है, किस लाइन पे
पोजीशन कर रही है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है देखना। तो यहाँ पे एक सेगमेंट आपका कंप्लीट हो गया। तो अब जो है दूसरे पार्ट की अगर बात की जाए तो दूसरे पार्ट में प्लेज़ेंटा के बारे में हम बात करेंगे। इसमें पूरी जानकारी प्लेज़ेंटा के बारे में है। प्लेज़ेंटा बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो बच्चे के साथ-साथ निकलती है डिलीवरी के टाइम। सो यहाँ पे प्लेज़ेंटा लिखा होगा और प्लेज़ेंटा के आगे आपको इंटीरियर, पोस्टीरियर या फिर फेंडल लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो प्लेटेंजा इंटीरियर अगर लिखा है या पोस्टीरियर लिखा होता है तो ये बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब होता है कि सारी चीज़ें ठीक हैं, सब कुछ नॉर्मल है। अगर एंटीरियर लिखा है तो एंटीरियर का मतलब ये हो गया कि बच्चा जो प्लेटेंजा है वो आगे है और बच्चा पीछे है। इसी तरीके से अगर पोस्टीरियर लिखा है तो प्लेटेंजा पीछे है और बच्चा आगे है। तो मतलब पोस्टीरियर है। आपको हम फ़ोटो इसमें शो कर देते हैं स्क्रीन पे, तो आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। और इसी तरीके से अगर प्लेटेंजा ऊपर लगा हुआ है और बच्चा नीचे है तो उसे हम बोलते हैं फंडल। तो ये प्लेटेंजा की कंडीशन होती है। अब इसके बाद आता है सेगमेंट, मतलब प्लेटेंजा की जो सेगमेंट है वो क्या है, ये क्या है, अपर में है, लोअर में है। तो इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। और इसी तरह प्लेटेंजा में एक चीज़ और भी आपको ध्यान देनी है। अगर प्लेटेंजा में इंटीरियर पोस्टीरियर लिखा होता है तो उसके आगे आपको ग्रेड भी लिख के देखा। ग्रेड का मतलब होता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाता है, मतलब वैसे वैसे आपका जो प्लेटेंजा है वो मैच्योर होता चला जाएगा, वो डेवलप होता जाएगा। अगर आप 2 महीने की सोनोग्राफी कराएंगे तो उसमें ग्रेड 1 लिख के आएगा। इसी तरीके अगर आप 4 महीने की सोनोग्राफी कराएंगे तो उसमें ग्रेड 2 लिख के आएगा। इसी तरीके से अगर आप ग्रेड 3 की सोनोग्राफी कराएंगे तो उसमें आपको मतलब 8वें महीने में ग्रेड 3 लिख कर के दिखाएगा। और जब डिलीवरी का टाइम आ जाएगा तो उस समय ग्रेड 4 हो जाएगा। तो मतलब जो प्लेटेंजा है वो प्रेगनेंसी टाइम के साथ साथ डेवलप भी होता चला जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी आप लोगों के लिए। आई होप ये जानकारी आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं और आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। सो थैंक यू सो मच। सब लोग अपना अपना ख्याल रखें।